पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। आज थोड़ा माइंड भी जो है आश्चर्यचकित है कि कोई नेता इतना डर कैसे सकता है, बिलबिला कैसे सकता है, गिड़गिड़ा कैसे सकता है, भयभीत कैसे हो सकता है, चिंतित कैसे हो सकता है। मतलब मन में अलग अलग तरह की बातें उस नेता के कैसे चल सकती है। इन सारे शब्दों को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैं जिस नेता की चर्चा कर रहा हूं, चाहे करूंगा, उनका इतिहास ऑलरेडी एक बाहुबली छवि का रहा है। बात पप्पू यादव की कर रहे हैं। सोच लीजिए, 90 के दशक को याद कर लीजिए, जो सलाखों के पीछे से राजनीति करता रहा है, जिनका जेल जाना आना लगा रहा है, कई आपराधिक मुकदमे लड़े हैं उन्होंने, कई तरह की घटनाएं जो है उनसे जुड़ी है। लेकिन आज एक ट्वीट की वजह से खड़ा हुए बखेरा ने उनको यहां तक ला दिया है कि अब फोन पर भी किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो सफाई दे रहे हैं कि पॉलिटिकल ट्वीट है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल करने की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है और भी कई तरह की बातें। सबसे पहले खबर हमने चलाई थी कि पप्पू यादव क्यों परेशान है और उन्होंने जो है बिश्नोई गैंग पर बोलकर कितनी बड़ी कहीं ना कहीं संकट मोली है। ट्वीट नहीं डिलीट करने की उन्होंने बात की। परिवार से बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद वो जिद पर अड़े रहे। लगातार जो है पॉलिटिकल बयानबाजी होती रही। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, शांत दिखे। मीडिया में खूब तरह तरह की बातें चली कि आखिर कैसे डर गए पप्पू यादव। हमने उस वक्त भी चलाया था कि पप्पू यादव वो मर्द नहीं है, वो नेता नहीं है जो किसी व्यक्ति से कॉल फोन के माध्यम से अगर धमकी आए तो डर जाए, चाहे कुछ ऐसी बात हो तो डर जाए। विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब कल की खबर सुनी और हमने ऑडियो को सुना तो सामने वाला क्या बोल रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ पप्पू यादव के आवाज से मतलब थी। तो क्या है उनकी आवाज में दिख रहा है भाई, क्या एकदम डर दिख रहा है, कुछ समझ नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब लगे हुए हैं इन चीजों को निपटाने में। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे जो है इस संकट से खुद को दूर किया जाए और इसके लिए माफी भी मांगने को तैयार है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, माफी भी मांग लेंगे पप्पू यादव, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। लॉरेंस गैंग बिश्नोई के खिलाफ जो है, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक भी बयान नहीं देंगे। ये भी बातें आ रही है। अब आगे क्या वो करेंगे वो तो वही जाने। लेकिन Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग उन्होंने जो है अमित शाह से की है, गृह मंत्रालय से की है और पत्र भी लिखा है। सभी पत्र को अलग अलग जगहों पे फॉरवर्ड किया गया है। साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भेजे गए हैं कि भाई सुरक्षा बढ़ाई जाए। अभी उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन बावजूद उन्हें लग रहा है कि मेरे जान को खतरा है, इसलिए उनके लोगों ने और उन्होंने पत्र लिखकर सरकार से मांग की है। ये खबर हमने थोड़ा सा सोचा कि बता दी जाए तो बता दिया। अब अखबार की खबर जान लीजिए। एक लापरवाही ने कल 3 लोगों की जान ले ली। मेट्रो की तैयारी पर, आप जान ही रहे, मेट्रो परियोजना पर काम चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है पटना में। और ऐसे में लापरवाही ये हुई कि हादसे के वक्त टनल में 25 से अधिक लोग काम कर रहे थे। इस दौरान जो है लोगों का ब्रेक फेल हो गया। समझ जाइए, मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान ब्रेक फेल, 3 लोगों की जान चली गई। आपाधापी में बहुत सारे लोगों को जो है जल्दी जल्दी निकाला गया। सोचिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक व्यक्ति का शरीर 3 भाग में कट गया, 3 भाग में अलग हो गया। इतनी मतलब दर्दनाक घटना घटी। हालांकि और भी लोगों की जान जाने की जो है खबरें आ रही है। इलाजरत जो लोग हैं उनकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई जो सूचनाएं हैं। अब धीरे धीरे चीजें कैसे हैंडल हो रहा है और सरकार लगी हुई है लगातार, इस पर जांच पड़ताल भी चल रहा है कि कैसे किस तरह की लापरवाही हुई है। एक ये खबर है, जेईई मेन का पहला सेशन 22 से 31 जनवरी के बीच होगा।
सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग हुई है। जम्मू में एक आतंकी को जो है सेना ने घेर कर मार गिराया है। नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार उस मनमुटाव को दूर करने में जुटे हुए हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखे। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से 25 में जब हम हैं और चेहरा हमें बनाया गया है, क्योंकि लोकसभा के परिणाम के बाद हम एक बार फिर से जो है कोहिनूर की तरह चमक आए हैं राजनीति में। तो स्वाभाविक सी बात है, भाजपा को आपके सहयोग की जरूरत है, बिना सहयोग कुछ होगा नहीं। तो नीतीश ही चेहरा होंगे, सीएम होंगे। तो ऐसे में कल नीतीश कुमार ने जब बैठक बुलाई थी, एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे, उसमें ये बातें हुई है कि हमारे काम को हिंदू मुस्लिम्स के लिए किया गया काम हो, चाहे अन्य समाज के लिए किया गया काम हो, किसी के लिए भी लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। खासकर जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं जेडीयू और भाजपा के, वो आपस में उनमें मिलाप नहीं है। अगर मान लीजिए कि जेडीयू और भाजपा के कार्यकर्ता मिले हुए नहीं हैं, वो साथ चल के काम नहीं करना चाहते हैं, तो गठबंधन किस बात का? अरे ऊपरी लेवल पे आप सहयोग ले लीजिए, दे दीजिए, उससे ना होगा। जमीनी स्तर पे जो है आपको साथ आना होगा। और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है सभी लोगों से कि एकजुट होने के लिए कार्यकर्ताओं को भी जो है जागरूक करने की जरूरत है और हर संभवतः एक प्रयास हो कि 220 सीट किसी तरह से जीता जाए। ये एक रणनीति थी। आज खबर बहुत है, धनतेरस है, धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भूल गए तो माफी चाहेंगे। बिहार कैडर के आईएएस विपिन को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। जनगणना 2025 की शुरुआत में जाति के मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं। 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं सील होंगी। ऐसी होगी रामलला की दीपावली की पोशाक, साउथ सिल्क रंग पीताम्बर, इसमें सोने चांदी के तारों की सिलाई और कढ़ाई पर रतन जलित पगड़ी होगी। बाद में बताएंगे इस पर। 15 करोड़ के टेंडर के लिए डील की थी। महेंद्रू घाट के 2 रेल अफसर पर केस दर्ज हुआ है। एनडीए का संकल्प 2025 में 220 सीट जीतेंगे। सीएम ने कहा अल्पसंख्यकों को बताएं हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। अगले साल रोवर 2024 इंसान अंतरिक्ष पर भेजे जाएंगे। थोड़ा सा ठहर जाइए, तुरंत बता देते हैं। ईडी ने ठेकेदार से पूछा कब से संजीव के साथ थे, दिल्ली में मकान क्यों दिया। अब सोचिए, संजीव से ईडी ने पूछा है कि पिता और ब्रदर इन लोग के नाम से हिमाचल में विला क्यों खरीदा। बड़ा झोल है भाई, बड़ा मामला है। ये खबर है। सीएम आवास के पास पहुंच गया युवक, फूंक दिया पुतला। बाकरगंज में चांदी कारोबारी अवधेश की हत्या के तार आगरा से जुड़े, टीम रवाना हुई। जमीन रजिस्ट्री नहीं करने पर विधवा एवं बेटी की को पीटा। 10 लाख की रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी पर फायरिंग हुई है। ये खबर जानने के बाद आ जाइए, सीधा शिफ्ट हो जाइए वैशाली। वैशाली के डीएम अमृतलाल मीणा जो है जबरदस्त काम कर रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है वैशाली डीएम की। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, चोरी चमारी कैसे रुकेगा, किस तरीके से करप्ट लोगों पर कार्रवाई होनी है, गाज गिरानी है, सबका खाका उनके पास है। और उसी के विरोध में जो सीओ है वहां के, जो बाकी जो अन्य अधिकारी हैं, अंचलाधिकारी, सभी धरना पर बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि या तो इनको ट्रांसफर कीजिए, नहीं तो जो कीजिए। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, मार काका गाली उली देते हैं कि चोर कहते हैं कि क्या कहते हैं। ये सब हम नहीं मानते हैं भाई। वैशाली डीएम को व्यक्तिगत तौर पे हम भी जानते हैं और हर एक व्यक्ति वैशाली का जानता है। सोशल मीडिया उठाकर आप देख लीजिए, जिस पर तस्वीरें लगाकर लोग लिख भी रहे हैं। हर कोई कह रहा है ये ईमानदार व्यक्ति है। भाई, किसी बड़े अधिकारी को आप काम नहीं करने दीजिएगा, बाधा बनिएगा तो कार्रवाई तो होगी ही। आपको कहा जा रहा है कि आप आम लोगों की समस्या का निदान जल्द से जल्द कीजिए और आप जो है हेन तेल ललटेन में जुटे हुए हैं। आप समझ जाइए, तो कार्रवाई नहीं होगी। अब इसके लिए आप धरना पे बैठिए, प्रदर्शन कीजिए, कुछ होने जाने को नहीं है। नीतीश कुमार भी डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं और यही इंफॉर्मेशन है, जान लीजिए। कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। और ये भी सूचना है कि जो जो लोग धरने पर बैठ रहे हैं उनका नाम चिन्हित किया जा रहा है, एक लिस्ट बनाया जा रहा है। अरे आज ना बच जाइएगा, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, धीरे धीरे करके जांच होगी आपकी। फिर पता चलेगा कि कौन गड़बड़ है और कौन सही है।
तो ये खबर थी वैशाली डीएम को लेकर, तो हमने सोचा आपको चला दिया जाए, बता दिया जाए। आज और कल पछुआ के बारिश हो गया। जेईई मेन का शेड्यूल जारी, 22 से 31 जनवरी तक परीक्षा होगा। एनडीए को 5 पार्टियों का परिवार बनाने की तैयारी, जिलों में संयुक्त सम्मेलन होंगे। 2010 से बड़ी जीत, 2025 के विधानसभा चुनाव में करने को दावा। 2010 से बड़ी जीत की बात हो रही है। और देखिए, हमने पहले बताया कि गांव गांव घूमकर, बूथ बूथ घूमकर जो है 5 पार्टियों का परिवार एनडीए को बनाना है, जिले में संयुक्त तरीके से जो है काम करना है। प्राथमिक स्वयं पर्यावरण को शामिल किया जाना चाहिए, सम्राट चौधरी ने कहा है। पालीगंज में दावा व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी। सांसद ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांगी Z+ की सुरक्षा। हमने बता ही दिया Z+ सुरक्षा के बारे में, और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। उनके पार्टी के प्रवक्ता ने भी यही बातें कही है कि भाई ये वीडियो जो है, ऑडियो जो है वो सही है, बहुत दुखद है। भाजपा ने 4 टिकट काटे, कांग्रेस से 2 नेता और फडणवीस से पीए को उतारा। एक और मामला देखिए, यूपी का है। आप जानते हैं उपचुनाव होना है, और करहल में मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के दामादों की लड़ाई से उपचुनाव रोचक हुआ है। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के दामाद को जो है, एक मुलायम सिंह की पार्टी से उतरे हुए हैं और दूसरे जो है भाजपा ने उतारा है। तो ये खबर है, एक अप हो गया। और दूसरी मालूम क्या है तो देख लेते हैं। विष्णु महालक्ष्मी के पूजन के साथ प्रारंभ होगा उत्सव। 4 महीने में बनेगी रामायण। चलिए, विशेष जो होगा वो बताएंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर दूर बनी सबसे ऊंची एयरफील्ड। 2 घंटे में बॉर्डर पहुंच जाएंगे भारी हथियार, अभी 2 दिन लगते थे। कंगन घाट पर दलदल, महाराज घाट का पार्ट काफी छोटा, नीचे उतरने में ढलान है। छठ घाट को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। खगौल में युवक की जो है पैर की नस काटकर जान ले ली गई। नाबालिग लड़कों का गिरोह फोन पे डमी ऐप से रुपए भेजकर लगा रहा है चूना। बड़ा स्थिति दयनीय है भाई, कुछों में बचल नहीं है, सब में चूने लग जा रहा है। पाउडर से बन रहा है खोआ, जिससे बन रही है सूखी मिठाई। लीवर किडनी पर असर है, थोड़ा बचा के रहिए। एक खबर लास्ट बता देते हैं। जल्द चुनाव का दाव उल्टा, पीएम के कुर्सी पर संकट है। ये जापान का मामला है। एक खबर और थी जो आपको बताना जरूरी था, थोड़ा सा समय दे दीजिए। पटना के 5 अंचलों में 75 दिन से अधिक दाखिल खारिज के पुराने आवेदन लंबित। इनमें बीटा में सबसे अधिक। सही है। हाँ, खबर तो बताना जरूरी था, बताए थे आपको। बिहार के सीओ और आरओ आंदोलन जारी रखेंगे। बिहार के अंचलाधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारी आरओ ने वैशाली डीएम के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। बिहार राजस्व संघ रिक्शा ने राज्य के मुख्य सचिव से वैशाली जिले के डीएम पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनके ट्रांसफर की मांग की है। सोमवार को पूरे राज्य में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। बिरसा ने मुख्य सचिव को पत्र में लिखा कि वैशाली जिले के कार्यरत राजस्व एवं अंचल अधिकारी और कर्मियों को डीएम द्वारा आपत्तिजनक और अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब डीएम कई सीओ और आरओ को प्रपत्र के निलंबित और गिरफ्तारी की आशंका जैसे कदम उठा रहे हैं। मानसिक और शारीरिक परेशानी में जो है सीओ आरओ चले गए। बड़ा टेंशन, इतना ना काम कर रहे हैं दिने राते, बड़ा काम का प्रेशर रहता है। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं कि सब गड़बड़ है, लेकिन जो गड़बड़ है उनको ज्यादा प्रेशर रहता है, और वही सब हो रही है। बस फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए और पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।